आज की मीटिंग का उद्देश्य मात्र इतना था कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो दिल्ली में 25-25 साल से कच्चों में काम कर रहे हैं और 5-5 महीने से उनको वेतन नहीं मिला। केंद्र सरकार ने कोरोना के पीरियड में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इंडस्ट्रीज़ को तो दे दिया और दिल्ली में भाजपा की सरकार है और राज्य में आपकी केजरीवाल की सरकार है। दोनों कर्मचारियों को फुटबॉल की तरह खेल खेल रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं, एमसीडी कॉर्पोरेशन कहती है केजरीवाल पैसे नहीं दे रहा, केजरीवाल कहता है बीजेपी पैसे नहीं दे रही है। और उसमें पिच कौन रहा है? पिच केवल सफाई कर्मचारी रहा है। और उसका रीज़न ये है कि जो बहुजन समाज है, जो जाटव समाज से हैं, खटीक समाज से हैं, धोबी समाज से हैं, धानुक समाज से हैं, या गुजर समाज से हैं, या यादव समाज से हैं, या माइनॉरिटी समाज से हैं, वो लोग इनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। और वो यही कारण है कि वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारियों के काम पर है, और उसमें से अब तो बहुत सारे लोग जो सफाई का काम करते हैं उसमें अदर कम्युनिटी के भी लोग, जिन जातियों का मैंने नाम लिया, यादव भी काम करते हैं, गुजर भी काम करते हैं, पंडित भी काम करते हैं, ठाकुर भी काम करते हैं, वो बेचारे कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको 25-25 साल हो गए हैं कच्चों में ही काम कर रहे हैं। तो कच्चों में जो काम कर रहे हैं, सरकार से हमारा कहना ये है कि एक एलडीसी लगता है, उसी दिन से उसको सीएल, ईएल सारी फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती है। 2 साल के प्रोबेशन के बाद वो परमानेंट हो जाता है, वो एलटीसी तक पे बाहर चला जाता है। कोई गोवा घूम रहा है, कोई मुंबई घूम रहा है, और सारी अपोलो हॉस्पिटल से लेकर के तमाम हॉस्पिटलों तक उनको सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन एक सफाई कर्मचारी जो डेंगू में काम कर रहा है, मलेरिया में काम कर रहा है, और अभी कोरोना में जो पूरे संसार ने कोरोना वॉरियर्स के नाम पर डॉक्टर और पुलिस और सफाई कर्मचारी को, तीनों का नाम लेकर के उनको प्रोत्साहन दिया। सफाई कर्मचारी को क्या दिया सरकार ने? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कोरोना वॉरियर्स के लिए योजना बना रहे थे, कानून बना रहे थे, लेकिन सफाई कर्मचारी सिपाही के लिए कौन सा कानून बनाया? डॉक्टर के साथ अगर कोई पेशेंट का अटेंडेंट अगर कोई मिसबिहेव करता है तो वो जेल जाएगा, लेकिन सफाई कर्मचारी को जो तनख्वाह नहीं देगा, वो 5-5 महीने तक तनख्वाह नहीं देगा, और अधिकारी उसके साथ मिसबिहेव करेगा और उसका शोषण करेगा, वो जेल क्यों नहीं जाएगा? उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को सोचना चाहिए। ये दलित हैं, ये गरीब हैं, अगर गरीब नहीं होते तो फिर ये समाज में सफाई का काम नहीं कर रहे होते। और उसमें सब बहुजन समाज के लोग आजकल सब सफाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ी है। पूरे 10 साल के पीरियड में इतनी बेरोज़गारी बढ़ी है, और ये पूरे लॉकडाउन पीरियड में और कोरोना पीरियड में, और उससे पहले नोटबंदी के पीरियड में, उसके बाद में जीएसटी के बाद में तमाम तरह के सारे फैसले ले लिए गए। जब इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है, धारा 370 का सरकार फैसला ले सकती है, जिस पर विश्व फैसला लेने के लिए तैयार नहीं था। तो मोदी जी सफाई कर्मचारी के लिए क्यों हल्के पड़ जाते हैं भाई? योगी जी सफाई कर्मचारियों के लिए क्यों हल्के पड़ जाते हैं? और मंदिर का निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे सकता है, जो 100 वर्ष का फैसला रुका हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है। सफाई कर्मचारियों का जो समान काम समान वेतन में पूरा वेतन मिलना चाहिए, उस पर फैसला क्यों नहीं देता है कि सफाई कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए? मानवाधिकार आयोग का सो जाता है, मानवाधिकार आयोग में मानव इनका मर जाता है क्या? मैं सीधा कह रहा हूँ, मानवाधिकार आयोग मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि उनका मानव कहाँ मर जाता है, क्यों नहीं इनकी बात करते? शेड्यूल कास्ट आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, ये दोनों के दोनों आयोग मिलकर के क्यों नहीं करते हैं? सरकार ने आयोग का भी गठन नहीं कर रखा है। सारे काम हो रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए की लोकसभा बन रही है, लेकिन आयोग नहीं गठित हो रहा है। आयोग में लोग मेंबर नहीं जा रहे हैं, आयोग नाम मात्र को बने हुए हैं, वो विदाउट पावर हैं। मेरी मोदी जी से अपील है, मोदी जी कम से कम इनके लिए भी अपना थोड़ा 56 इंच का सीना है ना, 1 इंच और बढ़ा दो, 1 इंच और बढ़ा दो। इतने सारे महीने में मन की बात हो जाती है। लोग दिल्ली के सफाई कर्मचारी सीवर में मर जाते हैं, उनकी भी मन की बात कर लो, उनके बच्चों की मन की बात कर लो। वो उनके बच्चे कंपनसेशन ग्राउंड की नौकरी के लिए, वो बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं, उनको कैसे रोटी मिलेगी? अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सरकार में बैठे हुए राजनाथ सिंह जी, मोदी जी, गडकरी जी, और विपक्ष राहुल गांधी, विपक्ष बहन जी मायावती, विपक्ष अखिलेश यादव, विपक्ष तेजस्वी यादव, विपक्ष में तमाम लोग जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। और मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उनको समझता हूं जो लोकसभा में चुनकर 131 सांसद गए हैं। वो क्यों नहीं अपनी अपनी सरकारों में बात रखते हैं? क्या उनको ये दिखाई नहीं देते हैं? आरक्षण के मुद्दे से आए हैं, आरक्षण की सीट से आए हैं। क्या ये सफाई कर्मचारी आरक्षण की ये सफाई कर्मचारी दलित नहीं है क्या?
उनकी आवाज़ को कौन उठाएगा? उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई और दूसरा आएगा? क्यों नहीं कोई ब्राह्मण आवाज़ उठाता? इसकी आवाज़ को क्यों नहीं कोई राजपूत उठाता? सो कॉल्ड संस्थाएं जो चला रहे हैं, सामाजिक समरसता मंच जो चला रहे हैं, वो क्यों नहीं उठाते हैं? आरएसएस के मुखिया माननीय भागवत जी क्यों नहीं उठाते हैं? वीएचपी के अध्यक्ष क्यों नहीं उठाते हैं? उनको नहीं उठानी चाहिए। सिख सरदारों की जो संस्था है वो क्यों नहीं उठाते हैं? वामसेव के वामन मेसराम जी क्यों नहीं उठाते हैं? सबकी संवेदनाएं उस समय पर खत्म क्यों हो जाती हैं? इनके न्याय के लिए बहुजन समाज के लोगों को एक जगह आज बिठा करके समीक्षा की गई है कि सरकार से वो बातों में डायलॉग करेंगे या आंदोलन करेंगे, या किसानों की तरह आंदोलन करने के लिए दिल्ली को अपना आइडल बनाएंगे, जैसे पंजाब से लोग दिल्ली में आकर के आंदोलन कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी जगह जगह जोन में अपना काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने केवल काउंसलर की सीट के लिए, विधायक की सीट के लिए लोगों ने अपने आप को समझौता करके ये हड़ताल को तोड़ने का आह्वान किया। वो समाज के साथ झूठ बोला है, उसमें कहीं कुछ नहीं किया है। उसमें एक्ट बना दिया है, उसमें ये बना दिया है कि देखा जाएगा। जो सर्कुलर निकाला है उसमें देखा जाएगा, कंफर्म नहीं किया है। लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस धोखे से लोगों को अवेयर करने के लिए दलित समाज के तमाम सोशल एक्टिविस्ट को हमने कॉल किया था कि आप लोग भी इस बात को सरकार तक पहुंचाएं, आंदोलन के थ्रू पहुंचाएं, या फिर आप अपने डायलॉग के थ्रू पहुंचाएं, या अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के थ्रू पहुंचाएं। ये आज उसके लिए मीटिंग थी, जस्टिस के लिए मीटिंग थी, न्याय के लिए मीटिंग थी, काम के बदले इंसाफ की मीटिंग थी, भीख की मीटिंग नहीं थी, आरक्षण की भीख की मीटिंग नहीं थी। जिसने काम किया है, 25 साल से काम किया है, उसको परमानेंट करने की अपील थी। लोगों के साथ बैठ करके डिस्कशन, चिंतन करने की मीटिंग थी। सार्वजनिक तौर पर सोशल एक्टिविस्टों को बुला करके ये एक बहुजन की लड़ाई बनाने के लिए उसके लिए एक मीटिंग थी।